सीसीटीवी फुटेज सामने आता है और उसी फुटेज में कैद होते हैं गीतांजलि और क्रिश। दोस्तों, सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले ट्रैक में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो पूरी कहानी की दिशा बदल देगा। कोर्टरूम ड्रामा अपने चरम पर होगा जब अरमान पूरे आत्मविश्वास के साथ अभीरा का केस लड़ता दिखाई देगा। वह अभीरा को भरोसा दिलाता है, मैं तुम्हें इस केस से बाहर निकाल कर ही दम लूंगा। तुम बेकसूर हो और मैं यह साबित करके रहूंगा। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब गीतांजलि बार बार अरमान का रास्ता रोकती है। वह उसे याद दिलाती है कि वह उसकी पत्नी है और इसलिए उसे अभीरा का केस नहीं लड़ना चाहिए। मगर अरमान भी कहाँ रुकने वाला है। वह साफ शब्दों में गीतांजलि से कहता है, मैंने तुमसे शादी की है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरे प्रोफेशनल फैसलों में दखल दो। मैं वही करूंगा जो मुझे सही लगेगा। इधर क्रिश, जो इस साजिश का असली मास्टरमाइंड है, गीतांजलि को उकसाता है, जो करना है करो, लेकिन अरमान भैया को यह केस लड़ने मत देना। यहीं से शुरू होती है सच्चाई और झूठ की असली लड़ाई। कोर्ट में क्रिश खड़ा होता है अभीरा के खिलाफ और झूठे सबूत पेश करता है। वह ऐसा नाटक रचता है मानो अभीरा ने जानबूझकर अंशुमन को ऐसी दवा दी हो जिससे उसे हार्ट अटैक आया। कोर्ट अभीरा को अपराधी मानने लगता है। गीतांजलि और क्रिश अंदर ही अंदर खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि अंशुमन की मौत के बाद पूरी प्रॉपर्टी तान्या की होगी और माहिरा गीतांजलि के पास आएगी। गीतांजलि का सपना है कि अभीरा हमेशा के लिए जेल में सड़ती रहे और वह माहिरा को पाले, ताकि वह और अरमान एक हैप्पी फैमिली बना सकें। लेकिन अब आता है असली ट्विस्ट। अरमान कोर्ट में कैफे का असली सीसीटीवी फुटेज पेश करता है। क्रिश तंज कसता है, यह तो हम पहले देख चुके हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। अगर अपने क्लाइंट को बचाना है तो कुछ ठोस सबूत लाओ। अरमान मुस्कुराता है और कहता है, आपने जो फुटेज देखा वह अधूरा था। असली कहानी तो इससे पहले की रिकॉर्डिंग में है। फिर अरमान पूरी 1 घंटे की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चलाता है। उसमें सामने आता है कि अंशुमन के कैफे में आने से पहले ही क्रिश और गीतांजलि वहां मौजूद थे। गीतांजलि जानबूझकर चीनी के पैकेट को बदल देती है। अरमान बताता है कि अंशुमन सिर्फ ब्राउन शुगर इस्तेमाल करते थे और गीतांजलि व क्रिश ने उसी पैकेट में दवा मिला दी थी, ताकि जब अभीरा अनजाने में उसे कॉफी में मिलाए तो अंशुमन को अटैक आ जाए। और ऐसा ही हुआ, कॉफी पीते ही अंशुमन को हार्ट अटैक आ गया। इस खुलासे से पूरा कोर्ट हिल जाता है। क्रिश घबरा जाता है, पसीना पसीना हो जाता है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखता है, यह कैसे हो गया? मैंने तो सब मिटा दिया था। यह फुटेज बचा कैसे? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अरमान के इस सबूत से पूरा केस पलट जाता है। खुद को फंसता देख क्रिश गीतांजलि का नाम भी घसीट लेता है। अब सिर्फ क्रिश ही नहीं, बल्कि गीतांजलि भी इस साजिश की भागीदार साबित होने लगती है। दोस्तों, कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सच पूरी ताकत से सामने आ रहा है और झूठ की दीवारें रह रही हैं। अरमान और अभीरा अब एक टीम की तरह सच और इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। इस तूफान में गीतांजलि और क्रिश का खेल खत्म होता नजर आ रहा है। क्या कोर्ट अब सच को मानेगा? क्या क्रिश और गीतांजलि को उनकी सजा मिलेगी? क्या अरमान और अभीरा अब बिना किसी रुकावट के एक हो पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आने वाले ट्रैक में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यह रिश्ता।